जैसे कि आज हम लोग इससे पूर्व के वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ प्रीपोजिशन के बारे में हमने बताया है। आज हम लोग दो प्रीपोजिशन के किस प्रकार प्रयोग करेंगे, कैसे करेंगे और किस मीनिंग में यानी किस अर्थ में कहाँ पर एक्रास और एट का प्रयोग करेंगे, उसके बारे में आज मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे कि हम लोग जानते हैं एक्रास और एट ये दोनों की दोनों प्रीपोजिशन है और ये प्रीपोजिशन हम लोग निश्चित प्रकार से अगर प्रीपोजिशन के किसी प्रकार के इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय के बारे में यदि आप लोगों किसी प्रकार के अगर दिक्कत हो रहा हो या कोई चीज़ समझना हो तो उसके लिए आप मेरे द्वारा तैयार किया गया वीडियो जो इंट्रोडक्शन ऑफ प्रीपोजिशन है वह चीज इंट्रोडक्शन यानी प्रीपोजिशन की पूरा परिचय जो आज तक आप लोगों ने किसी में भी वीडियो में या कहीं भी पता नहीं होगा। इसलिए उस वीडियो को देखने के लिए आप लोग MMPS एजुकेशन सेंटर बाय आलम सर का करके सर्च करके उसमें देखेंगे तो इंट्रोडक्शन ऑफ प्रीपोजिशन हेडिंग यानी शीर्षक का एक वीडियो होगी जिसे अगर आप लोग देखेंगे तो निश्चित रूप से आप लोगों को प्रीपोजिशन के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाएगा आप लोगों को और आप लोग आराम से उसके बारे में प्रीपोजिशन के बारे में सारा जानकारी प्राप्त उस वीडियो के द्वारा कर सकते हैं। आज हम लोग उसके बारे में यानी कि प्रीपोजिशन दो प्रीपोजिशन के बारे में आज हम लोग पढ़ते हैं और वो कौन प्रीपोजिशन है एक्रास का और एट का प्रयोग हम लोग कब और किस अर्थ में कहां पर हम लोग प्रयोग करेंगे उसके बारे में मैं आज बताने जा रहा हूं। जैसे कि हम लोग जानते हैं एक्रास का सबसे पहला प्रयोग हम लोग के पार या के उस पार के अर्थ में हम लोग करेंगे। क्या चीज के पार या के उस पार के अर्थ में प्रयोग करेंगे और दूसरा चीज क्या है एक ओर से दूसरी ओर तक के अर्थ में हम लोग प्रयोग करेंगे। ये दो अर्थ में हम लोग क्या करेंगे यानी एक्रास का प्रयोग सर तीन अर्थ में के पार या के उस पार के अर्थ में एक ओर से दूसरी ओर के अर्थ में और तीसरा है दोनों ओर के अर्थ में हम लोग ये तीन अर्थ में हम लोग क्या करेंगे एक्रास का प्रयोग करेंगे ये एक्रास का। अब जैसे हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा इसे हम लोग देखते हैं किसके द्वारा कुछ एग्जाम्पल द्वारा हम लोग समझते हैं कि कैसे होती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग कह सकते हैं जैसे ही लिव्स वह रहता है कहाँ द पार्क दे दिए द पार्क। अब हम लोग एक चीज समझे पार्क के उस पार या पार्क के पार के अर्थ में हम लोग यहां क्या कर सकते हैं एक्रास का यूज करेंगे। इसी प्रकार से दूसरा और एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग। दूसरा एग्जाम्पल वो क्या है तो निश्चित रूप से हम लोग जानते हैं जैसे his हाउस क्या चीज his हाउस इज एक्रास द गंगा रिवर। अब यहां पर उसका घर कहां तो गंगा नदी आया दूसरा यानी कि नाउन रूपी ऑब्जेक्ट। तो गंगा नदी के उस पार या गंगा नदी के पार हम लोग कहने के अर्थ में हम लोग क्या करेंगे यहां पर एक्रास का यूज करेंगे। अब दूसरा चीज है यहां पर दूसरा एग्जाम्पल हम लोग किस अर्थ में देखना है एक ओर से दूसरी ओर तक। जैसे एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं आई स्विम इजीली मैं तैरता हूं आसानी से। क्या चीज एक ओर से दूसरी ओर तक के अर्थ में तो निश्चित रूप से हम लोग दे सकते हैं द रिवर दे सकते हैं। और इजीली तैरने का अर्थ में भी क्या कर सकते हैं हम लोग
एक्रॉस का यूज करेंगे, यानी कि एक ओर से नदी के एक ओर से दूसरी ओर तक क्या कर सकते हैं, आसानी से मैं तैरता हूं, है ना। अब दूसरा है यहां पर दोनों ओर की औरत में, जैसे हम लोग जानते हैं कि लड़कियां लोग क्या करते हैं, जब दुपट्टा डालते हैं अपने कंधे पे तो हम लोग जानते हैं क्या करते हैं, यानी कि इस ओर भी डालते हैं और इस ओर भी डालते हैं, तो इस ओर और इस ओर दोनों ओर हुआ, तो उस दोनों ओर के अर्थ में हम लोग क्या करेंगे, यानी कि एक्रॉस का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल इसका हम लोग देखते हैं, जैसे से थ्रू सल, SHAWL सल, एक्रॉस हर सोल्जर, SHOULDR सोल्जर। अब सी थ्रू सॉल, एक सी थ्रू सॉल, उसने क्या फेंकी, सॉल फेंकी, कहां, कंधा पे, तो इस अर्थ में हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि एक्रॉस हार कर सकते हैं, यानी कि एक्रॉस यानी कि दोनों ओर, कंधा के दोनों ओर क्या किया है, यानी कि सॉल को फेंकने का काम किया है। तो इस अर्थ में हम लोग यानी ये तीनों के पार के उस पार या एक ओर से दूसरी ओर तक के अर्थ में, और तीसरा क्या, दोनों ओर के अर्थ में, ये तीन अर्थ में हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्रॉस का प्रयोग कर सकते हैं। अब दूसरा चीज, दूसरा प्रीपोजिशन क्या है, एट का प्रयोग। अब एट का प्रयोग निश्चित रूप से हम लोग 5 अर्थ में प्रयोग करेंगे, कितने, 6 अर्थ में, सॉरी कितने, 6 अर्थ में, और 6 जगह 6 अवस्था में 6 कंडीशन में यूज करेंगे एट का प्रयोग। जैसे एट का प्रयोग पहला लक्ष्य बताने के लिए, क्या चीज, लक्ष्य बताने के लिए। दूसरा क्या करा, में के अर्थ में छोटा स्थान के लिए, जैसे हम लोग कहते हैं गांव कहते हैं, कस्बा कहते हैं, मोहल्ला कहते हैं, शहर कहते हैं, इत्यादि इत्यादि, ऐसे इस प्रकार के छोटा यानी कि स्थान के लिए क्या करते हैं, गांव, कस्बा, मोहल्ला, शहर इत्यादि के लिए। तीसरा किस अर्थ में, तो निश्चित समय बिंदु बताने वाले जो शब्द होगा, निश्चित समय बिंदु बताने, जैसे हम लोग कहते हैं 5 बजे सुबह, अभी क्या हुआ, निश्चित समय बिंदु बताने वाला शब्द हुआ, तो ऐसा जगह पर भी हम लोग एट का प्रयोग करेंगे। तीसरा चौथा चीज क्या है, चौथा तेज, दिन या समय की छोटी अवधि के समय के पहले, है ना। और पांचवा चीज क्या, वर्ष अवधि के विशेष के नामों के पहले। अब वर्ष के विशेष, वर्ष का जो अवधि है उसका विशेष नाम क्या क्या है, जैसे हम लोग मनाते हैं दशहरा मनाते हैं, क्या, वर्ष अवधि के विशेष नाम हुआ, या हम लोग दीपावली मनाते हैं, वर्ष अवधि का विशेष नाम हुआ। तो इस प्रकार से, और दो छठा में क्या है, बेड टाइम, सम अपॉइंटेड टाइम, ए मोमेंट, मिनट, आवर इत्यादि शब्दों के पहले भी हम लोग क्या करते हैं, यानी कि हम लोग एट का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग इसके बारे में एग्जाम्पल लेते हैं, इसके बारे में जैसे हम लोग देखते हैं कि जैसे एक कोई बाघ हो, अगर कोई बाघ या कोई दुश्मन, अगर एक दुश्मन दूसरे अपने दुश्मन के प्रति, अगर एक व्यक्ति अगर जब उसके तरफ देखता है या कोई चीज फेंकता है, तो निश्चित रूप से वह क्या करता है, उसका लक्ष्य होता, जैसे एक दुश्मन अगर किसी पर ईंट फेंक रहा, तो उस ईंट फेंकने का, ईंट का लक्ष्य कहां तक पहुंचाने, वो दुश्मन पर पहुंचाने, है ना। दूसरा चीज हम लोग कर सकते हैं, जैसे बाघ हुआ, अब कहीं जंगल में हम लोग चलते समय बाघ हम लोग देख लिए, बाघ हमें देख लिया, तो हम लोग पर क्या करता, यानी लक्ष्य रखता, इस हिसाब से वह जंप करता है ताकि उसके ऊपर क्या हो जाए, लक्ष्य प्राप्त करके उसे पकड़ लिया जाए। तो इस अर्थ में हम लोग कर सकते हैं, द टाइगर इज इन रेग, इन रेग ऑफ हिज मास्टर, जैसे हम लोग सर्कस वगैरह में देखते हैं, है ना। तो इस प्रकार से यहां पर क्या कर सकते हैं, एट कर सकते हैं। दूसरा चीज कर सकते हैं, राम थ्रू ए स्टोन, क्या होगा, हिज एनिमी, अपने दुश्मन के तरफ लक्ष्य है ना,
अभी क्या हो गया, यानी कि एट का प्रयोग हो गया, है ना। इसी प्रकार से यानी छोटे स्थान या गांव, कस्बा, मोहल्ला इत्यादि के लिए हम लोग एट का प्रयोग करते हैं। तो निश्चित रूप से हम लोग जानते हैं कि इसके लिए हमें क्या करना होता है, तो इसके बारे में आराम से हम लोग जानते हैं कि छोटे स्थान के लिए निश्चित रूप से हम लोग क्या करते हैं, तो एट का प्रयोग करते हैं। बड़े स्थान जैसे हम लोगों क्या हुआ, महानगर हुआ, महादेश हुआ, देश हुआ इत्यादि के क्या हुआ, बड़ा स्थान, तो इसके साथ इन लगता है मे के अर्थ में। परंतु छोटा स्थान, गांव, कस्बा, मोहल्ला, शहर इत्यादि ये छोटा स्थान है, और इन छोटे स्थानों के में के आगे मे के अर्थ में हम लोग क्या करेंगे, एट का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल, जैसे हम लोग लिखते हैं आई, एग्जाम्पल इसका देख लेते, ठीक है, इसका आई लिव, अब कोई एक ठो शहर का नाम दे देते हैं, भागलपुर सिटी, है ना, या हम लोग भागलपुर सिटी देते, कोई दिक्कत ना। भागलपुर सिटी दे दिए। अब ये भागलपुर सिटी बड़ा स्थान है या छोटा, शहर है, तो शहर है, तो हम लोग ऐसा अवस्था में क्या करेंगे, ईट के डालेंगे छोटे स्थान की जगह पर। ऐसे हिसाब से और भी हम लोग ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि आई लिव, अब मैं जैसे मान लेते हैं मैं अपना गांव का नाम देता हूं, या मैं अपने जिस स्थान पे कोई रहता है वो कोई गांव, एक गांव का नाम देता हूं, जैसे आई लिव, अब यहां पर दे दिए हम लोग क्या देते हैं, अमरपुर देते, क्या कहते हैं, अमरपुर, ये अमरपुर एक गांव का नाम है। अब आई लिव, अब ये अमरपुर एक गांव का नाम है, क्या चीज का, गांव का नाम, गांव के नाम है। अब गांव का नाम होने कारण से क्या करेंगे, छोटा स्थान हुआ, तो इस अर्थ में हम लोग क्या कर सकते हैं, एट का प्रयोग कर सकते हैं। अब इसी प्रकार से दूसरा चीज हम लोग क्या बताया जा रहा, यानी कि कोई भी चीज के लिए क्या बताया जा रहा कि निश्चित समय बिंदु बताने वाले, जैसे हम लोग कहते हैं आई गेट अप, ठीक है, अब यहां पर 5 o'clock इन द मॉर्निंग। अब निश्चित समय यानी क्या कहा, निश्चित समय बिंदु बताने वाले शब्दों के पहले, अब निश्चित समय बिंदु कौन बता रहा, कि सुबह की जो समय होती है, क्या होती है, सुबह की जो समय होती है, वो सुबह की समय, क्या, सुबह की समय का निश्चित समय क्या है, 5 बजे। तो इस प्रकार से निश्चित समय बिंदु बताने वाले जो शब्द होगा उसके पहले भी क्या होगा, एट का प्रयोग होगा। ये एक एग्जाम्पल हुआ। दूसरा और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे द ट्रेन विल स्टार्ट दिए, द ट्रेन विल स्टार्ट, अब ट्रेन विल स्टार्ट दिए, तो अब यहां पर हम लोग 12 PM दे देते, कितने देते हैं, 12 PM, ठीक, अब 12 PM दे दिए। अब यहां पर देखिए निश्चित समय बिंदु 12 बजे है, तो इस अर्थ में क्या करेंगे, निश्चित समय बिंदु 12 PM है, तो हम उसके आगे क्या करेंगे, एट का प्रयोग करेंगे। चौथा नियम क्या कह रहा है, दिन या समय की छोटी अवधि बताने वाले शब्दों के पहले, और वह छोटो अवधि बताने वाले क्या है, तो निश्चित रूप से हम लोग जैसे जानते हैं कि दिन या छोट वर्ष की अवधि यानी कि दिन या समय की छोटी अवधि बताने वाले। अब दिन का सबसे छोटी अवधि क्या होता, तो निश्चित रूप से हम लोग जानते हैं कि जैसे हम लोग जानते हैं डाउन जानते हैं, या डे ब्रेक जानते हैं, या सनराइज जानते हैं, या हम लोग नाइट जानते हैं, या मिडनाइट जानते हैं, है ना। तो इस प्रकार कैसे किसके साथ, यानी कि जैसे हम लोग जानते हैं छोटी समय वाले मतलब क्या जानते हैं, जैसे डे ब्रेक दिए, डे ब्रेक दिए, तो इसके आगे एट का प्रयोग होगा। जैसे सनराइज दिए, सनराइज दिए, एट सनराइज दिए। अब मिड नाइट जैसे दिए, मिड नाइट दिए, तो ये क्या हुआ, एट। इन छोटे
यानी कि दिन या समय की छोटी अवधि बताने वाले, या जैसे हम लोग डे ब्रेक हो गया, सनराइज हो गया, मिडनाइट हो गया, है ना, इत्यादि इत्यादि के साथ क्या करेंगे हम लोग, इन शब्दों के पहले यानी कि हम लोग एट का प्रयोग करेंगे। पांचवा नंबर क्या, वर्ष की अवधि विशेष नामों के पहले, हमने इससे पहले ही बता चुका है, दिवाली हुआ, दशहरा हुआ, छठ हुआ, ईद हुआ, मुहर्रम हुआ, है ना, या हम क्रिसमस डे हुआ, है ना, इन सभी ये चीजों को हम लोग किस रूप में लेते हैं, वर्ष की अवधि विशेष नाम के साथ। अब इसके अंतर्गत हम लोग निश्चित प्रकार से हम लोग जानते हैं, अब हम लोग इसके अंतर्गत जानते हैं कि अब वर्ष, जैसे इसका एग्जांपल, द हिंदूज गो टू टेम्पल एट, अब यहां पर एक क्या दिए, वर्ष की अवधि विशेष के नाम, वर्ष की अवधि विशेष के नाम, तो क्या हो गया, दीपावली, दीपावली। अब यहां देखें वर्ष के विशेष अवधि विशेष का नाम है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, एट का प्रयोग करेंगे। अब इसी जगह पर से हम लोग दे सकते हैं, द मुस्लिम्स गो टू द मस्क, ईदगाह दे सकते हैं हम लोग, है ना, IDGH गा, ईदगाह, एट ईद, है ना। अब यहां पर ईद ये विशेष अवधि विशेष का नाम है, तो इसके साथ आप बेड टाइम हो गया, सम अपॉइंटेड टाइम हो गया, ए मोमेंट हो गया, मिनट हो गया, आवर हो गया, इन शब्दों के पहले भी क्या होता है, यानी कि क्या होती है, इन शब्दों के पहले भी यानी कि हम लोगों को एट का प्रयोग करना होगा। जैसे हम लोग जानते हैं, यानी कि जैसे हम लोग कह सकते हैं, आई डोंट लाइक एनी डिस्टर्बेंस, जैसे हम लोग कह सकते हैं, आई डोंट लाइक एनी डिस्टर्बेंस, DISTURBANC, डिस्टर्बेंस, बेड टाइम। अब क्या कह रहा, मुझे पसंद नहीं है कि सोने के समय में, आराम करने के समय में कोई आकर के मुझे डिस्टर्ब करे, तो ये बेड टाइम का हुआ, तो ऐसा अवस्था हम क्या करेंगे, बेड टाइम करेंगे, ठीक है। उसके बाद और अगर हम लोग कहना चाहते हैं तो हम लोग कह सकते हैं, जैसे यू शुड नॉट forget, you should not forget to meet him, you should not forget to meet him। अब क्या दिया, the appointed time, APPOIN, appointed time, तो इस अवस्था में भी क्या करेंगे, जैसे you should not forget to meet him, अब यहां पर appointed time आया, तो यहां पर हम लोग क्या करना है, एट का प्रयोग करना है। तो इस प्रकार से हम लोगों को यूज ऑफ यानी एकरस और एट का प्रयोग हम लोग इन अर्थों में, यानी कि मूल रूप से एकरस का प्रयोग तीन अर्थ में, के पार या के उस पार, दूसरा अर्थ एक ओर से दूसरी ओर तक के अर्थ में, तीसरा दोनों ओर के दोनों ओर के अर्थ में, और दूसरा प्रयोग एट का प्रयोग किन किन जो है, लक्ष्य बताने के लिए, मेक अर्थ में छोटे स्थान के लिए आगे, निश्चित समय बिंदु बताने के लिए, दिन या समय की छोटी अवधि बताने वाले शब्दों के पहले, वर्ष की अवधि विशेष नामों के पहले, और बेड टाइम, सम अपॉइंटेड टाइम, मिनट, आवर, मोमेंट इत्यादि शब्दों के पहले भी क्या आता है, यानी कि हम लोग एट का प्रयोग करते हैं।